अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अफीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हमारे विजडम टूथ की यानी कि अकल दाढ़ के पेन की रिलीफ हम कैसे घर बैठे बैठे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हमें विजडम टूथ की पेन होती है इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके लिए आपका जो जबड़ा खोलना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको एक बैड टेस्ट आएगा, आपको अपने पीछे के दांतों की तरफ एक प्रेशर सा महसूस होगा। दूसरा, समटाइम्स आपको आपकी फेस की साइड पे कोई स्वेलिंग भी महसूस हो सकती है। तो जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स फेस हों तो आप समझ जाएं कि आपको विजडम टूथ की पेन हो रही है। तो इसका इलाज आप घर बैठे बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उस एरिया को अपने क्लीन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है कि हमारा जो विजडम टूथ की पेन है उसकी मेन वजह क्या होती है कि आपका जो वो एरिया होता है वो बहुत ही पीछे होता है मुंह में, और वहाँ पे आपका जो ब्रश है वो सही से पहुँच नहीं पा रहा होता और आप उस एरिया को साफ नहीं कर रहे होते। और समटाइम्स अगर आपको उस एरिया की पेन ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो आप अवॉइड करते हैं कि आपका ब्रश भी वहाँ जाके लगे, जो कि एक बिल्कुल ही गलत एक्टिविटी है। अगर आपके दांत के किसी हिस्से में खाना फंस रहा है और वहाँ पे बैक्टीरियाज आ रहे हैं तो उसका इलाज सबसे पहले ऐसे ही हो सकता है कि आप उस एरिया को क्लीन करें। तो नंबर 1 जो इस बात का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आप अपने ब्रश को पीछे तक लेके जाएं और आप अपने उस एरिया को अच्छे से क्लीन करें जहाँ पे सारा खाना फंसा हुआ है। सेकेंड पॉइंट, आपने क्या करना है, इस दौरान आपने इस्तेमाल करना है मेडिकेटेड माउथ वॉश। मेडिकेटेड माउथ वॉश वो वाला माउथ वॉश होता है जिसके अंदर क्लोरहेक्सिडीन प्रेजेंट होता है। क्लोरहेक्सिडीन के अंदर कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके मुंह के अंदर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल करती है। अभी जो माउथ वॉश है ये आपने दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है और 14 से 15 दिन तक के लिए इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट था वो मर जाएगा और जो भी उसकी वजह से जितनी भी आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग्स हो रही थी वो रिड्यूस हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट, आपने ऐसा करना है कि आपने नीम गर्म पानी के अंदर नमक डाल के उसके जो है आपने गरारे करने हैं। अब नमक वाला पानी क्या करता है, नमक वाला पानी भी एक तरीके का एक एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश बन जाता है जिसके अंदर जो नमक है वो वैसे ही आपके बैक्टीरिया के साथ फाइट करेगा जैसे कोई भी एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश कर रहा होता है। अब एंटीबैक्टीरियल ये जो नमक वाला पानी है इसका इस्तेमाल आपने दिन में 3 से 4 मरतबा करना है और कोशिश करनी है हर खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जब भी आप कोई खाना खाएंगे तो जैसे ही वो खाना आपके गम्स में फंसना शुरू होगा, जब भी आप उसके बाद उसकी कुल्ली करेंगे तो वो एरिया जो है क्लीन हो जाएगा और आपको जो है उससे भी पेन रिलीफ मिल सकती है। नंबर 4, आप जो है कुछ नमिंग जेल्स मिल रही होती हैं फार्मेसीज पे, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये आपको सिर्फ इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए है। उस दौरान जिस दौरान आप वो नमिंग जेल अप्लाई करेंगे आपको थोड़ा सा सुकून ज़रूर आ सकता है। नंबर 5, अगर आपको महसूस होता है कि आपका कुछ फेस का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा स्वेल हो गया हुआ है तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उस एरिया पे बर्फ़ की टिकोर करें। अब इससे ये होता है कि जब भी हम बर्फ़ को अपने किसी भी एरिया पे लगाते हैं वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। अब जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी, ब्लड वहाँ पे कम आएगा और जो आपकी स्वेलिंग है वो भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। तो जिस साइड पे भी आपको अपनी ये विजडम टूथ की पेन महसूस हो रही हो आपने कोशिश करनी है कि आप उस साइड से ना खाएं, कोई भी च्युई डाइट इस तरह की इस्तेमाल ना करें जो कि आपके उस एरिया को ज़्यादा इम्पिंच करे। तो हमें यह करना है कि अपने उस एरिया को रिलीफ देने के लिए अपनी दूसरी साइड का इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। और सबसे आखिर में इस पेन से रिलीफ हासिल करने के लिए आप अपने डेंटिस्ट की प्रिस्क्राइब पेन किलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे भी आपको पेन रिलीफ हासिल हो सकती है। इन सब प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को अपने विजडम टूथ की पेन से रिलीफ हासिल हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं ये जो पेन रिलीफ है या आपको परमानेंट हो। कुछ लोगों को इस सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जो है डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करना पड़ता और उनका जो रिलीफ होता है वो परमानेंट होता है। और ये प्रोसीजर क्यों उनके लिए परमानेंट होता है, क्योंकि उस दौरान उनका दांत इरप्ट हो रहा होता है और वो अपना पेन रिलीफ वाला हिस्सा अगर घर पे ही कवर कर ले तो वो दांत आपका निकल के फुली कैविटी ओरल कैविटी में आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर टेम्प्रेरी तो उनको ये सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाती है कि उनकी दर्द जो है ख़त्म हो जाए, लेकिन बार बार उनको ये दर्द दोबारा होती रहती है। उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं वो हमने अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे अपने विजडम टूथ की पेन के साथ तो डेंटिस्ट क्या क्या प्रोसीजर्स आपके ऊपर कर सकता है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग विजडम टूथ की पेन या उसके इलाज के लिए तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।